शनि, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के मन में भय और आशंका पैदा हो जाती है। कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका जीवन दुखों से भर जाता है। लेकिन क्या वास्तव में शनिदेव सिर्फ कष्ट देने वाले देवता हैं, या फिर वो न्याय और कर्मों के आधार पर सजा और पुरस्कार देने वाले देवता हैं? इस वीडियो में जानिए शनिदेव की पौराणिक कथा, उनके जन्म की कहानी, शक्तियाँ और वो रहस्य जो शनिदेव को सबसे अलग बनाते हैं। आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में जब सूर्यदेव ने विश्वकर्मा देव की पुत्री देवी संज्ञा के साथ विवाह रचाया, तो विवाह के बाद जब भी सूर्यदेव देवी संज्ञा के समीप आते तो देवी संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। समय यूं ही बीतता गया और कुछ वर्षों के बाद देवी संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना जैसी तेजस्वी संतानों को जन्म दिया। परंतु देवी संज्ञा अक्सर सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे सूर्यलोक से दूर जाकर तपस्या करेंगी और सूर्यदेव के तेज को सहन करने योग्य बनेंगी, तभी सूर्यलोक वापस लौटेंगी। परंतु उन्हें अपने नवजात संतानों की देखभाल का भी ध्यान था और साथ ही वे चाहती थी कि सूर्यदेव को उनके सूर्यलोक छोड़ने का पता न चले। तब देवी संज्ञा ने अपनी सिद्धि से अपने ही जैसी दिखने वाली एक छाया प्रकट की, जिसका नाम उन्होंने सवर्ण रखा। उन्होंने सवर्ण को सारी जिम्मेदारी सौंपी और खुद तपस्या करने के लिए अज्ञातवास पर निकल पड़ी। इसके बाद जब भी सूर्यदेव अपनी पत्नी के समीप आते तो उनके तेज का देवी सवर्ण पर कोई असर नहीं होता था और दोनों खुशी खुशी अपने मिलन का आनंद लेते। सूर्यदेव देवी सवर्ण को ही अपनी पत्नी संज्ञा समझते रहे और समय यूं ही बीतता गया। धीरे धीरे वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना बड़े हो गए और सूर्यदेव ने उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अपना कार्यभार सौंप दिया। इसके बाद सूर्यदेव भी अपने कार्य में व्यस्त हो गए, जिससे देवी सवर्ण अकेली रह गई। तब देवी सवर्ण ने महादेव की तपस्या करने का निर्णय लिया और महादेव की तपस्या में पूरी तरह लीन हो गई। कई महीनों तक तेज धूप में तपकर और भूखे रहकर उन्होंने तपस्या की। इसी दौरान देवी सवर्ण ने तपस्या करते हुए गर्भ धारण कर लिया। जब महादेव देवी सवर्ण के सम्मुख प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा, तो देवी सवर्ण ने महादेव से अपने लिए एक सच्चा जीवन का वरदान मांग लिया, क्योंकि वह सिर्फ देवी संज्ञा की एक छाया मात्र थी। दरअसल देवी संज्ञा के अचानक सूर्यलोक वापस न लौटने के कारण अब देवी छाया के अंदर एक असली जीवन पाने की इच्छा जागृत हो चुकी थी। फिर महादेव ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीनों बाद देवी छाया ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, पर वह शिशु काला और कमजोर था। इसे देखकर देवी छाया चिंता में डूब गईं, पर कुछ समय बाद उन्होंने खुद को समझा लिया। दरअसल देवी छाया के भूखे प्यासे रहकर और कड़ी धूप में तपस्या करने के कारण ही उनके शिशु का रंग काला हुआ। साथ ही उनके छाया होने का प्रभाव भी शिशु पर पड़ा। यह दिव्य काले रंग का शिशु कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव थे। फिर देवी छाया ने शनिदेव का लालन पालन करना शुरू किया। एक दिन सूर्यदेव सूर्यलोक में स्थित अपने महल में अपनी पत्नी से मिलने आए, जहां देवी छाया ने उन्हें पुत्र शनि से मिलवाया और शनि को सीधे सूर्यदेव की गोद में रख दिया। पर जैसे ही सूर्यदेव की नजर पुत्र शनि पर पड़ी, वे हैरान और क्रोधित हो गए। उन्होंने शनि को देवी छाया की गोद में वापस रखते हुए कहा कि इस शिशु में उनके कोई भी गुण मौजूद नहीं है, न तेज, न स्वास्थ्य और न ही रंगरूप। सूर्यदेव ने शनि को अपना पुत्र मानने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में वहां से चले गए। इसके बाद देवी छाया अत्यंत निराश हो गई। यही वो दिन था जब शनिदेव और सूर्यदेव के बीच शत्रुता की शुरुआत हुई। सूर्यदेव ने अब अपनी पत्नी छाया से दूरी बना ली। समय बीतने के साथ शनिदेव बड़े हो गए और अकेली पड़ चुकी देवी छाया का एकमात्र सहारा बन गए। शनिदेव पैदाइशी ताकतवर थे और इसका एकमात्र कारण उनके गर्भ में होने के समय देवी छाया का महादेव की तपस्या करना था। तपस्या के प्रभाव के कारण ही शनिदेव इतने शक्तिशाली थे।
वे ताकतवर होने के साथ साथ गुस्सैल और शरारती भी थे। कम उम्र में ही उन्होंने कई गंधर्वों को युद्ध में अकेले ही परास्त कर दिया था और देवताओं को भी टक्कर देने लगे थे। शनिदेव अपने गुस्से का प्रयोग अपनी ताकत के साथ मिलाकर करते थे और इसीलिए वे बड़े बड़े गंधर्व और देवताओं को अपनी शक्ति का लोहा मनवा चुके थे। शनिदेव के इतने कठोर बनने के पीछे उनके पिता सूर्यदेव के प्रति मन में पल रहा क्रोध ही था। उस समय शनिदेव का एकमात्र लक्ष्य सूर्यदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उनके घमंड को चकनाचूर करना था। समय बीतने के साथ शनिदेव के अंदर सूर्यदेव के प्रति क्रोध और घृणा की भावना बढ़ती गई। इसी प्रकार शनिदेव युवा हो गए। फिर देवी छाया ने शनिदेव के बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए उनका विवाह चित्ररथ नाम की एक कन्या से करवा दिया, जो परम तेजस्विनी और साध्वी थी। विवाह के बाद शनिदेव सचमुच काफी शांत रहने लगे। एक बार जब शनिदेव ध्यान मुद्रा में बैठे थे तो उनकी पत्नी चित्ररथ ने शनिदेव के सम्मुख पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की, पर शनिदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तमाम बार इच्छा व्यक्त करने के बावजूद भी देवी चित्ररथ को शनिदेव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। फिर देवी चित्ररथ को शनिदेव का ये व्यवहार अपमानजनक लगा और वे क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे बैठीं। देवी चित्ररथ के श्राप के दौरान यदि शनिदेव किसी को मात्र देख भी लेते तो उसकी तबाही निश्चित थी। यानी कि देवी चित्ररथ ने उन्हें किसी को नजर उठाकर न देखने का श्राप दे दिया। ध्यान मुद्रा से उठने के बाद शनिदेव को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को मनाने की भरपूर कोशिश की। इसके बाद देवी चित्ररथ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, पर श्राप को वापस लेने की शक्ति उनके पास नहीं थी। इस घटना के बाद से शनिदेव सिर नीचे करके चलने लगे। ये बात पूरे ब्रह्मांड में तेजी से फैल गई और ये जानकारी असुरों के गुरु शुक्राचार्य तक भी पहुंची। शुक्राचार्य ने असुरों के सेनापति राहु के साथ शनिदेव के समक्ष प्रकट होकर उनके इस श्राप को अपनी शक्ति बनाकर देवताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने की सलाह दी। पर शनिदेव ने शुक्राचार्य को खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हुए साफ मना कर दिया और उन्हें वापस जाने को कहा। इसी बीच देवी संज्ञा पृथ्वी से सूर्यदेव के तेज को झेलने योग्य बनकर सूर्यलोक वापस लौटीं। उन्हें अपनी अनुपस्थिति में हुई सभी घटनाओं का पता चला और वे देवी छाया पर अत्यंत क्रोधित हुईं। उन्होंने सूर्यदेव को सारा सच बता दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने न केवल देवी संज्ञा पर क्रोध व्यक्त किया, बल्कि देवी छाया और शनिदेव को सूर्यलोक से निष्कासित कर दिया। शनिदेव और माता छाया पृथ्वी की ओर चल पड़े और एक घने व सुंदर वन में निवास करने लगे। वन में रहते हुए शनिदेव की मित्रता काकराज से हुई और वे इस खूबसूरत वन में माता छाया के साथ खुशी खुशी रहने लगे। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद सूर्यदेव को शनिदेव के निवास स्थान का पता चला। वे शनिदेव के जान के दुश्मन बन बैठे और उनके वन में अपने मायावी तेज से आग लगा दी। देवी छाया एक परछाई होने के कारण आग से बचकर बाहर निकल आईं, पर शनिदेव उस मायावी आग में फंस गए। देवी छाया ने मदद की गुहार लगाई और तभी काकराज वन के ऊपर से आकर शनिदेव को अपने पंजों में जकड़कर काकलोक ले गए। काकलोक में काकराज ने शनिदेव को अपनी माता से मिलवाया। काकराज की माता ने शनिदेव को काकलोक में ही रहने की विनती की, जिस पर शनिदेव ने सहमति जताई। काकराज की माता ने शनिदेव को अपने पुत्र की तरह लाड़ प्यार से रखा। समय बीतता गया और एक दिन ये बात इंद्रदेव को पता चली। शनिदेव और काकराज की अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने काकलोक पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तमाम काकों के साथ साथ काकराज की माता की भी मृत्यु हो गई। जब ये बात शनिदेव और काकराज को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। शनिदेव ने अपनी ताकत को जगाया और उसका कुछ हिस्सा काकराज पर समाहित कर उन पर सवार होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। स्वर्गलोक में इंद्रदेव और अन्य देवता नृत्य और सोमरस का आनंद ले रहे थे कि तभी उन्हें दूर से एक जोरदार गर्जना के साथ तीव्र गति से आते हुए काल के समान काकराज और उन पर सवार शनिदेव नजर आए।
स्वर्गलोक में भगदड़ मच गई और देवता युद्ध के लिए तैयार हो गए। पर शनिदेव ने स्वर्ग पर कदम रखते ही अपनी तिरछी नजर से देवताओं को शक्तिहीन कर दिया और अपनी आंखों की तेज रोशनी से उन पर प्रहार कर उन्हें धराशायी कर दिया। इंद्रदेव समेत सभी देवता शनिदेव के सामने इतने कमजोर हो चुके थे कि वे अपने अस्त्र शस्त्र उठाने में भी असमर्थ थे। फिर शनिदेव ने देवताओं के ही अस्त्र शस्त्र से उन्हें बुरी तरह घायल करना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं को स्वर्ग से अंतर्धान होकर भागना पड़ा। इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने शनिदेव के भय से दूर जाकर सूर्यदेव को याद किया और उनसे शनिदेव को जलाकर भस्म कर देने की विनती करने लगे। इसके बाद स्वर्गलोक में सूर्यदेव का आगमन हुआ और सूर्यदेव ने शनिदेव को ये सब रोकने का आदेश दिया, पर शनिदेव ने साफ इनकार कर दिया। फिर सूर्यदेव ने शनिदेव पर अपने मायावी घातक किरणों से प्रहार किया, जिसे शनिदेव ने अपनी आंखों की भयंकर ऊर्जा से नष्ट कर दिया। साथ ही शनिदेव ने सूर्यदेव पर अपनी कुदृष्टि डाल दी, जिससे सूर्यदेव बिल्कुल ठंडे और काले पड़ गए। इसके फलस्वरूप पूरे आकाशगंगा की रोशनी विलुप्त हो गई और हर जगह अंधेरा छा गया। इसके बाद सूर्यदेव को भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। सभी देवता अपनी बची खुची शक्तियों का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर स्थित कैलाश पहुंचे और महादेव के समक्ष सारी बात बताकर रो पड़े। महादेव ने सबसे पहले देवताओं को उनके करतूतों के लिए फटकार लगाई और फिर उनकी शक्तियां वापस दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद महादेव ने अपने कुछ शिवगणों को देवताओं के साथ स्वर्गलोक भेजा। स्वर्गलोक पहुंचते ही देवताओं ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा। शनिदेव युद्ध के लिए आगे आए और शिवगणों पर टूट पड़े। शनिदेव ने अपनी शक्ति से शिवगणों को शक्तिहीन और सुस्त कर दिया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। फिर शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि से इंद्रदेव और सूर्यदेव को मूर्छित कर दिया। ये देखकर बाकी देवता स्वर्गलोक से अंतर्धान हो गए। शनिदेव ने इंद्रदेव से देवराज का मुकुट छीनकर अपने पास रख लिया और इंद्रदेव तथा सूर्यदेव को स्वर्ग में ही बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। अग्निदेव और वरुण देव समेत अन्य देवता फिर से कैलाश पहुंचे और महादेव से स्वयं स्वर्गलोक जाकर शनिदेव को समाप्त करने की विनती की। इतना सुनते ही महादेव कैलाश से अंतर्धान हो गए और देवता देखते ही रह गए। स्वर्गलोक में शनिदेव पूरी तरह से अपना अधिपत्य जमा चुके थे और इंद्रदेव तथा सूर्यदेव को बड़ा दंड देने की तैयारी में जुटे थे कि अचानक स्वर्गलोक में एक सैलाब सा आ गया। पूरा स्वर्ग थर्रा उठा और देवों के देव महादेव का आगमन हुआ। महादेव ने शनिदेव को ये सब रोकने का आदेश दिया, पर शनिदेव ने सिर झुकाए हुए ही इनकार कर दिया। फिर महादेव ने शनिदेव को युद्ध करने को कहा। शनिदेव ने महादेव पर अपनी कुदृष्टि डाल दी, जिसके जवाब में महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को थोड़ा सा खोल दिया। महादेव के तीसरे नेत्र से निकली थोड़ी सी ऊर्जा से ही शनिदेव का शरीर बीच से फट गया और वे बुरी तरह घायल होकर पृथ्वी की ओर गिरते चले गए। शनिदेव के मूर्छित होते ही देवताओं की शक्तियां वापस आ गईं। महादेव के तीसरे नेत्र से निकली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि शनिदेव स्वर्ग से पृथ्वी पर तीव्र गति से गिरकर एक पीपल के पेड़ में जा अटके। शनिदेव पूरी तरह से अधमरे हो चुके थे, पर कुछ देर बाद उन्हें होश आया। उन्हें महादेव की शक्ति का एहसास हुआ और वे महादेव से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु मानने लगे। शनिदेव पीपल के पेड़ में ही पड़े पड़े महादेव की तपस्या में लीन हो गए। कई वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद महादेव शनिदेव से प्रसन्न हुए। महादेव पहले से ही शनिदेव की क्षमता और साहस से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने शनिदेव को पीपल के पेड़ से अंतरिक्ष में लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। साथ ही महादेव ने शनिदेव को एक दिव्य त्रिशूल भेंट किया और उन्हें एक लोक दिया, जिसका नाम उन्होंने शनि लोक रखा। अंत में महादेव ने समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं की मौजूदगी में शनिदेव को पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश घोषित किया। यह देखकर सूर्यदेव समेत सभी देवताओं को शनिदेव के साथ किए गए क्रूर व्यवहार का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप किया और सूर्यदेव
पृथ्वी पर जाकर देवी छाया को सूर्यलोक वापस ले आए। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।